नरेंद्र, नरेंद्र, क्या है यार, क्या हुआ? आज मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जाओ, माफ किया। ये वो गलती नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये दूसरी गलती है। किरण, मेरे ख्याल से मिस वर्ल्ड का अवार्ड डायना एडन के बजाय तुम्हें मिलना चाहिए था यार। क्यों मिलना चाहिए था? क्योंकि किसी भी भले आदमी के दिन का चैन और रातों की नींद तुम डायना एडन से भी ज्यादा अच्छे से उड़ा सकती हो। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर आधी रात को मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कभी कोई ऐसा दिन हुआ जब तुमसे कोई गलती ना हुई हो? तो बताओ, आज क्या हुआ, ये बताओ। पता है नरेंद्र, आज हमारी लेडीज क्लब की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि कॉलोनी डे पर लेडीज की तरफ से मिसेस सरपोदार गाएगी, और मैंने बिना सोचे समझे इस बात पर हाँ कह दी। तो मुझे अभी ख्याल आया कि मैंने तो मास्टर्स इन म्यूजिक किया है। तो तुम तो 20 साल पहले किया था। लेकिन किया तो था नरेंद्र। तो क्या हुआ है? तो मिसेस सरपोदार कैसे गा सकती है? गाना तो मुझे चाहिए, वरना ये तो अन्याय होगा मेरे साथ, मेरी डिग्री के साथ, मेरे संगीत के साथ। किरण, मेरे ख्याल से तुम्हें सो जाना चाहिए। नरेंद्र, मेरा आत्मसम्मान जाग उठा है और तुम कह रहे हो सो जा। तो जरा आराम कर लो, दिमाग ठिकाने आ जाए। आराम? कैसा आराम नरेंद्र? जब रोम जल रहा था तब नीरो आराम से बांसुरी बजा रहा था। मुझे आज तक कोसा जाता है, लानतें भेजी जाती है। आज अपनी प्रतिभा के अपमान से मेरे शरीर का रोम जल रहा है। अगर आज मैं आराम से बैठ गई तो इस देश के संगीत का इतिहास मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुम सो गए क्या? सुन रहा हूँ, पर अब क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से हमें ये सोचना चाहिए कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि जब होना करने पर डिपेंड था तब मम्मी ने कुछ भी नहीं किया। जहाँ तक मेरा ख्याल है, कुछ ना कुछ तो अभी भी हो सकता है, इसीलिए कुछ ना कुछ तो हमें करना ही चाहिए। क्यों नरेंद्र, हम क्या कर सकते हैं? तुम लोग मेरी झोली को परेशानियों से भरने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो। अरे यार, कुछ भी करना जरूरी है क्या? जब मिसेस सरपोदार गा रही है तो गाने दो। किरण का गाना जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है, क्योंकि मेरे पास म्यूजिक की डिग्री है, मिसेस सरपोदार के पास नहीं है। डिग्री से क्या होता है यार? डिग्री से ही सब कुछ होता है पापा। बिना एलएलबी की डिग्री के कोई वकालत नहीं कर सकता। बिना एमबीबीएस की डिग्री के कोई डॉक्टरी नहीं कर सकता। फिर बिना म्यूजिक की डिग्री के कोई गा कैसे सकता है? किरण, तुम्हें गाना छोड़े 20 साल हो चुके हैं। इस बीच गले की ओवरऑलिंग भी नहीं हुई है कभी? गीत तो दिल से निकलता है नरेंद्र, संगीत मेरी आत्मा में बसा है। कहो तो गा के सुनाओ। नो थैंक्स, मुझे हार्ट अटैक हो गया तो ऑफिस का काम कौन करेगा? मुझे माफ कीजिए लता जी। नरेंद्र, जाने दो मम्मी, हम जैसे म्यूजिकल लोगों के बीच पापा जैसे ऑफबीट आदमी का क्या काम? यू आर राइट। अब हमें सोचना शुरू करना चाहिए मम्मी। मैंने सोच लिया है। अकेले अकेले अब सोच लिया तो सोच लिया। Anyway, आपने सोचा क्या? मैंने ये सोचा है कि इतनी जल्दी सोचने की क्या जरूरत है। शांताबाई मिसेस सरपोदार के यहाँ सुराग लेने गई है, उसके आने के बाद हम लोग सोचते हैं, हो सकता है मिसेस सरपोदार ने गाने का इरादा ही बदल दिया हो। हर आदमी यही सोच के लॉटरी का टिकट खरीदता है कि लॉटरी उसी के नाम से खुलेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या मतलब शांताबाई? तुमने मेरे को मिसेस सरपोदार के घर पे इसीलिए भेजा था ना कि वो गाने के नाम से डर जाएगी, अपना इरादा बदल देगी। लेकिन उसके गले में तो गाने की ऐसी खुजली हो गई है कि उसने 10,000 रुपए दे के म्यूजिक टीचर रखा है। म्यूजिक टीचर? रिंकी, क्या कर रही है ये? क्या कर रही हूँ? अगर मम्मी ने देख लिया ना कि तुम उनके हारमोनियम का हाथ लगा रही हो तो डांटेंगी। क्यों डांटेंगी मम्मी? क्योंकि हारमोनियम का सत्यानाश करने का हक सिर्फ मम्मी को है। म्यूजिक की डिग्री है उनके पास भाई। रिंकी, गुड न्यूज़। क्या हुआ मम्मी? क्या बोली क्लब की औरतें? वो लोग मेरी बात मान गई। दावा गाना गाएंगी? नहीं यार, फाइनल प्रोग्राम के पहले मेरा और मिसेस सरपोदार का गाने का मुकाबला होगा। उसमें जो जीतेगा वही कॉलोनी डे पर गाना गाएगा। तो मम्मी, आप मुकाबले के लिए तैयार हो? ऑफ कोर्स मैं तैयार हूँ। हम भी तैयार हैं। मामा, हमने गेहूं की कोठी में से हारमोनियम निकाल के एकदम साफ कर दिया है। मम्मी, प्रैक्टिस शुरू हो जाए? हो जाए? हो जाए। थ्रोट क्लियरिंग है। सा कौन है मेलिया?
मैं तो गाई। अगं माझी आई, तुम उधर स्वर्ग में अकेली है ना? समझ लो मैं भी जल्दी आई। मैंने इतनी सुरीली तान छेड़ी और तुम लोग ये डिंकी, क्या मेरा गाना अच्छा नहीं था? नहीं मामा, आपने क्या गाया? वाह, भयावह, भयानक, खतरनाक और डरावनी आवाज थी। एक काम क्यों करती? हॉरर फिल्म्स में प्लेबैक सिंगर बन जाइए। नाराज मत होइए मम्मी, डिंकी भी आपको ठीक से समझा नहीं पाती। मैं आपको समझाती हूँ। चीखना, चिल्लाना और गाना ये दोनों अलग-अलग आर्ट है। शायद आप इन दोनों को एक समझ रही है। मैं समझ गई तुम लोग मेरे गाने का मजाक उड़ा रहे हो। नहीं मामा, हम सीरियसली आपके गाने की बुराई कर रहे हैं। हाँ। रिंकी, शांतपल, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ मेम साहब कि अगर ये गाना है तो मैं बहरी है। लगता है मैंने कोई गलत सुर पकड़ लिया। मैं फिर से शुरू करूँ? बिल्कुल। लेकिन जरा धीमे आ। वो क्या है ना, ये हमारा नया घर है, इसकी नई छत है। मेरा दिल थोड़ा सा कमजोर है, बस थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान से सुनना। सा सा सा। अब क्या हुआ मम्मी? मेरा सा नहीं मिल रहा है। सा सा सा। कहाँ गुम हो गया रे तू? सा, हाँ, सा। तुम लोग इस तरह टुकुर टुकुर क्या ताक रहे हो? मेरा साग खो गया है। अब मैं कैसे गाऊंगी? मैं जाती बाबा किचन में। इस घर में कुछ भी घूमता है तो मेरे को ढूंढने के लिए बोलते हैं। रुक इधर, बता मेरा साग कहाँ चला गया? मेरे पे क्या कुछ शक करते हैं मेम साहब? मैंने नहीं लिया बाबा तुम्हारा साग। और मैंने तो देखा भी नहीं। हाँ, रिंकी हारमोनियम बजा रही थी। किसी से पूछो। मैंने तो सिर्फ गम पता नहीं बजाया, साग को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। देख लो। नहीं, मैंने सारे सुर चेक किए, नहीं है। देखो, गेहूं की कोठी में बंद था ना, कॉकरोच खा गया होगा। सा नहीं मिलेगा तो रियाज कैसे करूंगी? रियाज नहीं करूंगी तो मिसेस सरपोदार को कैसे हराऊंगी? और अगर मिसेस सरपोदार को नहीं हराऊंगी तो फाइनल प्रोग्राम में कैसे गाऊंगी? और अगर फाइनल प्रोग्राम में नहीं गाऊंगी तो मैं अपनी म्यूजिक की डिग्री को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरा सा मम्मी की गाड़ी तो जहाँ अटकी थी वहीं अटकी पड़ी है। मुझे नहीं लगता आज शाम को मम्मी मिसेस सरपोदार के सामने गा पाएंगी। और अगर मम्मी ने नहीं गाया तो हमारे खानदान की इकन्नी हो जाएगी सबके सामने। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मी सा के पीछे ऐसे हाथ धोकर क्यों पड़ी है। मैं तो हमेशा सा के बिना ही गाती हूँ। रिंकी, बाथरूम में गाने के लिए सा की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पास एक झक्कास की आइडिया है। क्या ये आइडिया है शांताबाई? कैसेट प्लेयर। कैसेट प्लेयर? मतलब प्लेबैक। फैंटास्टिक! मम्मी इंटेलिजेंट कब से हो गई शांताबाई? तुम लोग के साथ रह के। चलो मम्मी को बताते हैं। हाँ। मम्मी पहले मैं बताऊं। नहीं मैं बताऊंगी। नहीं मैं बताऊंगी। यही चलता है इंडिया में। स्टोरी कोई और लिखता है, राइटर का क्रेडिट कोई और लेके जाता है। कोई तो बोलो, मुझे पहले से मेरा सा नहीं मिल रहा है। मामा, अब आपको सा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं गाऊंगी कैसे? आपको गाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जीतूंगी कैसे? अरे तुमको जीतने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेम साहब। मतलब तुम ही जीतेगी मेम साहब। लेकिन कैसे? आप अपने होठ हिलाइएगा और प्लेबैक पे गाएंगी लता मंगेशकर, आशा भोसले या अगर आप चाहें तो नूरजहां। लेकिन कैसे? हम कैसे पसंद नहीं करते गाएंगे। आप सिर्फ होठ हिलाते रहना। फैंटास्टिक यार, फैंटास्टिक आइडिया। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो हो सकता है। हो सकता है। लेकिन हमें ये काम बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। शांताबाई, मेम साहब, तुम एक अच्छा सा कैसेट तैयार रखना। रिंकी डिंकी, मुकाबले के वक्त जैसे मैं तुम लोगों को इशारा करूं, तुम लोग रिकॉर्ड प्लेयर ऑन करना। ओके? ओके।
मिसेस सरपोतदार कर लो, जितना रियाज करना है कर ले। ऐसे लग रहा था बालिका जैसे कोई देवी गा रही हो। हाँ हाँ, फटे जूतों वाली देवी। सुनो किरण, बड़ी बड़ी बातें बनाने के लिए सुर, ताल और गले की जरूरत नहीं पड़ती है। जरा गा कर सुनाओ, तब पता चलेगा जूते फटेंगे या गला। हाँ किरण, अब तुम्हारे गाने की बारी है, अपना गाना शुरू करो। हाँ हाँ बच्चों, जरा इन्हें बता ही देते हैं कि गाना किसे कहते हैं। तुम लोग तैयार हो ना? अरे किरण, क्या हुआ भाई? नहीं नहीं, वो रिवाइंड हो रही है। रिवाइंड? क्या रिवाइंड हो रही है? रिवाइंड नहीं, हाँ रिमाइंड। मैं गाना रिमाइंड कर रही हूँ। हाँ, तो मैं गाना शुरू करती हूँ। बाय द वे किरण, तुम गाना कौन सा गा रही हो? वो तो मुझे भी नहीं मालूम। जब शुरू होगा ना तो पता चल जाएगा। तो मैं स्टार्ट करूँ? 1 2 3। तो गाना गाया जा रहा है। इसी कैसे उठा लाई शांताबाई। मेम साहब, तुमने मेरे को अच्छे गाने का कैसेट लाने को बोला। मेरे को ये गाना बहुत अच्छा लगा, मैं लेके आई। आई एम सॉरी। मेरे बीवी बच्चों की इस बेवकूफी के लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। इनकी इस बचकानी हरकत की वजह से आप लोगों का बहुत टाइम वेस्ट हो गया। आई एम रियली सॉरी। मिसेस सरपोतदार, आप जीत गई हैं। आपको जीतना भी चाहिए। थैंक यू। दरअसल ऐसी कंबाइंड इवेंट में बेईमानी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होती। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कल के प्रोग्राम में हमारे घर से कोई नहीं आएगा। किरण, बंद करो ये नाटक। लेकिन नरेंद्र, तुम ठीक से गा नहीं सकती हो तो ऐसा ढोंग करके जगहसाई कराने की क्या जरूरत है यार? लेकिन मेरा साथ, यही मेरा साथ। मैं गा सकती हूँ, मैं गाऊंगी। किरण, मैंने कहा ना बंद करो ये नाटक। प्लीज भाई साहब। किरण, तुम अपना गाना गाओ, हम सब लोग तुम्हारा गाना सुनने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं गाना शुरू करूँ? उस्ताद जी। लो बालिका। वाह, बालिका, मुझे ऐसा लगता है तुमने देवियों में गिर गया हो। भाई, हमारे लिए तो फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया है। उस्ताद गुलाब सेन जी संगीत के आचार्य हैं। अब यही बताएं कि किरण और मिसेस सरपोतदार में से कौन जीता और कौन हारा? क्यों? अगर आप लोग हमारी सलाह मानेंगे तो हम तो इतना ही कहेंगे कि दोनों बालिकाओं के गले में सरस्वती विराजमान है। मीठा गाना, दोनों की आवाज में रस भी है और दोनों की आवाज में दर्द भी है। हमारी जहाँ तक संगीत की बात है, संगीत जोड़ता है, तोड़ता नहीं। अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो मैं तो यही चाहूंगा कि फाइनल परफॉर्मेंस में दोनों बालिकाएं एक साथ मिलके गाएं। तो बालिकाओं, गाना शुरू करें? ऑल द बेस्ट किरण। ऑल द बेस्ट यू टू। उस्ताद जी। क्या हुआ उस्ताद जी? बालिकाओं, तुम दोनों को सिखाते सिखाते मेरा सा कहीं खो गया है। क्या?